Hello students, this is Firdaus. I am your math teacher. So today I am going to teach you class 5 mathematics. Okay, in our previous classes we have completed our first, second and third. So in third chapter today we will start our exercise 3.5. So exercise 3.5 is based on the estimation sum and estimation difference. Okay, so we already know about the what is estimation the number. Okay, because we have already learned this topic in our previous classes, that is in previous chapter, that is in chapter 1. ओके बच्चों, तो हम लोग 1 चैप्टर में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि क्या होता है एस्टिमेशन ऑफ नंबर या फिर राउंड ऑफ ए नंबर, राउंडिंग ऑफ ए नंबर. So today we will continue our exercise 3.5, which is based on the estimation sum and estimation difference of a given number. So without any further ado, let's start our class. So in exercise 3.5, first question you have given, that is round off the given numbers to the nearest hundreds and estimate their sum and find the difference between, you have to also find the difference between the actual sum and estimated sum. जो आप राउंडिंग ऑफ करके सम निकालोगे यानी ऐड करके जो आंसर आएगा उसको और जो एक्चुअल जो नंबर ये दिख रहा है इसको ऐड करके जो डिफरेंस होगा दोनों का वो आपको निकालना है. तो फर्स्ट आई विल शो यू हाउ यू कैन सॉल्व. ओके, सो नाउ इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3.5, first question number A, that is 444, 214 and 879. Okay, so now see, first find the estimated sum. तो estimated sum, so you have to find the estimated nearest 100. तो first find the nearest of 444, that is 400. पता है आपको कैसे करते हैं ना, 100 के लिए टेंस प्लेस देखना पड़ता है ना. 400 nearest 100, rounding off near the number nearest 100, we have to see the tens place digit. So this is your 4 less than 5, so make the ones and tens place 0 0, and if there is a number digits which is greater, अगर ग्रेटर होगा और 5 के बराबर होगा या 5 से बड़ा होगा तो इसमें आप 1 ऐड करोगे, वरना नहीं करना है, सेम टू सेम रखना है. ठीक है, अगेन आपका यहाँ भी 200 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, देखो वंस टेंस देखना पड़ेगा. 7 क्या है आपका, 5 से बड़ा है तो 1 प्लस होगा इसमें 9 और इन दोनों को 0 कर देना है. तो इसको आप प्लस करो, 0 0, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 4 व्हाट 15, ये आ गया 1500 हो गया. ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड द एक्चुअल सम. एक्चुअल सम मतलब जैसा है उस तरह से ही, 444 प्लस 214 प्लस 879, इसको प्लस कर लो आप. वंस को वंस के साथ प्लस करना है, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 4 व्हाट 17, 1 कैरी, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 4 व्हाट 13, 1 कैरी, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 व्हाट 15, 9 प्लस 2 11 प्लस 4 15. ओके, सो डिफरेंस है ना, डिफरेंस जो निकलेगा बच्चों 1537 माइनस 1500. तो डिफरेंस कितना आया बच्चों, 37 आपका क्या आ गया, डिफरेंस आ गया. तो इस तरह से आपको बनाना है. तो ये आपका सॉल्यूशन है. इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जितने भी क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है B C D, इस तरह से ही सॉल्व करना, सेम टू सेम इसी प्रोसेस को अप्लाई करना है. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. Okay, so in question number 2, round off the given numbers to the nearest 1000, okay, and estimate their sum, okay, and find the difference between the actual sum and the estimated sum. तो इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, सेम टू सेम करना है, बट here you have to round off the given number to nearest
1000 करना है आपको बच्चों, ठीक है। यहाँ पे नियरेस्ट 100 करना था आपको, यहाँ पे नियरेस्ट 1000 करके ऐड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सी आई एम टेकिंग हियर। इन क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 6, 14,562, 8,029 and 4,862. So now see, तो फर्स्ट फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ दिस नंबर। सो एस्टिमेटेड वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसको, सो एस्टिमेटेड सम डायरेक्ट मैं निकाल लेता हूँ, है ना। एस्टिमेटेड सम, सो फर्स्ट सी 1s 10s 100,000, so 4,000 as you know that you have to see the what 100 place digit, जो 100 प्लेस में डिजिट है उसको देखना पड़ेगा। अगर वो 5 रहेगा या फिर 5 से बड़ा रहेगा तो एक प्लस करेंगे इसमें, तो 4 + 1 हो जाएगा 5, और यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, और जो भी आपका 1000 के बाद जितने भी नंबर हैं यानी कि 100, 10s और 1s वाले को 0 0 0 फॉर्म कर देना पड़ेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे 1s 10s 100, यहाँ पे 100 क्या है 0 है, यानी 5 से छोटा है, तो कुछ भी ऐड नहीं होना है इसमें। तो सेम टू सेम एज इट इज़ यू हैव टू राइट 8 एंड मेक द अदर नंबर 0 0 एंड प्लस हेयर 1s 10s 100,000. So here you have to see the 100 place, this is 8, that is greater than 5, so you have to add here 1. So 4 + 1 what 5, and make this 0 0 0 0 0 0. So now add, see 0 0 0 0 0 0 0, 5 + 8 13, 13 + 5 what 18. See here 1 + 1 2, 28. Now you have to find the actual sum. Now you have to find the actual sum. Actual means जैसा रियल में है नंबर उसी को ऐड करना आपको। 14562 प्लस 8029 प्लस 4862. So here you have to add. See 9 2 11, 11 + 2 13, 3 1 carry, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 6 what 15, again carry 1, 8 + 1 9 plus 0 9 plus 5 14, carry 1, 4 + 1 5, 5 + 8 what 13, 13 + 4 what 17, so 17 here, 1 carry 1 and 1 2. Okay, so now you have to find the difference of what actual and estimated. So actual you have, that is 27,453, and estimated you have, that is 28,000. So now 3 minus 0 3, 5 minus 0 5, 4 minus 0 4, and this estimation is greater, so you have to write here. Okay, 27,453. Okay, so now 10 out of 3 7, you have to take the carry, है ना, कैरी लेना है आपको, यहाँ से बोरो करना है, तो बोरो करना है, ये 10 out of 3 ये 9 हो जाएगा, 9 out of 5 4, 9 out of 4 ये 5, and here 7 out of 7 0 and 0, so 547. So this is your required solution. So this is how you can solve the question number 2. ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने का ये तरीका है, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हो उसको, ठीक है। So in question number 3 we have to find the round of the given numbers to the nearest 10,000, okay, and estimate. So you have to follow the same process which we have done in our previous number, that is 1 and 2. जो हम लोगों ने 1 और 2 में किया था वही सेम टू सेम इसमें भी करना है आपको, ठीक है। तो सेम 1 2 and 3 आर द सेम. And question number 4, Sobit bought the following items: books for rupees 378, and a pair of shoes of rupees 1,549, school bag 352, and cricket bat 772. So here you have to find the estimated amount spent by him. तो दो तरीके से एस्टिमेट करना है आपको। पहला तरीका गिवन है आपके पास बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10. एक बार क्या करना है, नियरेस्ट 10 करके कर देना है इसको, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 करना है।
फिर अगेन फाइंड आउट करना है बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100। एक बार तो नियरेस्ट 10 करना है, एक बार नियरेस्ट 100 करना है। एंड इन ईच केस फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेट। जो काम आप लोगों ने 1, 2 और 3 में किया वही काम यहाँ करना है, लेकिन एक बार आपको नियरेस्ट 10 करके, एक बार नियरेस्ट 100 करके, तो ये आपको करना है। सो ओके क्लास, डू एक्सरसाइज 3.5। I hope you all understand how to solve exercise 3.5. Very simple. So thank you class.